हरे राम 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 हरे हरे। जब अधर्म अपनी सबसे भयावह चाल चलता है और अंधकार मासूमियत को कुचलने आता है, तब ईश्वर स्वयं खेल खेल में लीला रचते हैं। ये कथा है उस क्षण की जब 3 महीने का एक शिशु पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का स्मरण कराता है। ये है बाल कृष्ण और शक्टासुर वध की दिव्य लीला। ये घटना पूतना वध के कुछ समय बाद की है, जब भगवान श्री कृष्ण केवल 3 महीने के थे। तब यशोदा मैया और नंद बाबा ने उनके उत्थान के अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था। नंद बाबा के घर में चारों ओर खुशी का माहौल था और गोकुल के सभी निवासी वहां एकत्रित हुए थे। यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को नहला धुलाकर एक लकड़ी की शक्टा के नीचे पालने में सुला दिया था। उस छकड़े पर दूध, दही और घी के भारी बर्तन रखे हुए थे। उत्सव की व्यस्तता के कारण यशोदा मैया मेहमानों के सत्कार में लग गईं। मथुरा में बैठे कंस को गोकुल के इस उत्सव के बारे में पता चला। पूतना की असफलता से क्रोधित होकर उसने एक और भयानक असुर शक्टासुर को भेजा। शक्टासुर ने एक अदृश्य रूप धारण किया और उसी शक्टा में प्रवेश कर गया जिसके नीचे कृष्ण सो रहे थे। उसका उद्देश्य शक्टा को उलटकर कृष्ण को कुचल देना था। शक्टासुर ने सही मौका देखकर उस भारी शक्टा को हवा में उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही शक्टा ऊपर उठी, उसमें रखे मिट्टी के बर्तन और पकवान गिरने लगे। गोकुलवासी डर गए कि कहीं शक्टा पलटकर बालक कृष्ण पर न गिर जाए। ठीक उसी क्षण बालक कृष्ण को भूख लगी और वे रोने लगे। पालने में लेटे लेटे उन्होंने अपने छोटे से पैर हवा में उठाए और खेल खेल में उस भयानक शक्टा पर एक हल्के से लात मारी। बाल कृष्ण की लात भले ही बच्चों जैसी थी, लेकिन वो साक्षात भगवान की शक्ति से युक्त थी। जैसे ही उनके पैर शक्टा से टकराए, शक्टा जोर से चरमराई और उसमें छुपा हुआ शक्टासुर का शरीर उस दिव्य स्पर्श को सह नहीं पाया। भीषण आवाज के साथ पूरी शक्टा ही टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। गाड़ी में छुपा हुआ भयानक राक्षस शक्टासुर भी शक्टा के साथ ही कुचला गया और उसके प्राण निकल गए। गोकुलवासी ये देखकर चकित रह गए। इतनी भारी शक्टा बिना किसी सहारे के हवा में उठी, पलटी और एक छोटे से शिशु के पैर छूने मात्र से चूर चूर हो गई। नंद और यशोदा ने तुरंत कृष्ण को उठाया और उनका माथा चूमकर उन्हें गले लगाया। वे समझ गए कि ये बालक असाधारण है और कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। ये कहानी सिखाती है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा हर स्थिति में करते हैं। भले ही शत्रु कितनी भी शक्तिशाली और अदृश्य रूप में आए, भगवान की एक छोटी सी लीला भी उसे नष्ट करने के लिए काफी है। भगवान की रक्षा के लिए न शस्त्र चाहिए, न शक्ति का प्रदर्शन। जब ईश्वर साथ हो तो एक नन्हा सा स्पर्श भी सबसे बड़े अहंकार को चूर कर सकता है। जय श्री कृष्ण।